अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर हैं। कल की एक पैनिक के बाद आज का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग के बाद आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी देखी और बियर्ड्स के मुंह के ऊपर जो है वो एक एग्रेसिव तमाचा हम कहेंगे, ठीक है, बुल्स की तरफ से हमें देखने को मिला। जो एक पैनिक सेलिंग थी वो आज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसके अंदर बाइंग के अंदर कन्वर्ट होती हुई नज़र आई है। आज इंडेक्स ने जो है वो 7032 पॉइंट्स ऐड किए हैं नेट बेसिस के ऊपर। क्लोजिंग जो है वो 1,65,476 के पास हमें जो होती हुई देखने को मिली है। इंडेक्स में करेक्शन आई थी 1,70,000 से 1,65,000 के पास जो है वो हम लोगों ने करेक्शन ही देखी थी, छोटी छोटी करेक्शन देखने को मिल रही थी। लेकिन पैनिक जो हुई है वो 1,65,000 ब्रेक होने के बाद 1,64,500 की जो सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन डिसेंडिंग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने देखा कि फिर जो है वो पैनिक मार्केट के अंदर स्टार्ट हुई, न्यूज़ आना चालू हुई, न्यूज़ वजह बनी क्योंकि उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें होते हुए हमें देखने को मिली। लेकिन ये है कि जैसे ही चीज़ें हल होती हुई नज़र आई और इस मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई तो फिर जो है मार्केट उसी तरह रिबाउंड होती हुई नज़र आई, एग्रेसिव, और मार्केट की ज़बरदस्त कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर को अगर हम लोग देखें तो बीओपी सारे फहरिस्त बैंकिंग सेक्टर आज सबसे ज़्यादा जो है वो इंडेक्स में लीड करता हुआ नजर आया। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी बैंकिंग सेक्टर ने ऐड किए, जिसमें बीओपी वॉल्यूम लीडर के अंदर सारे फहरिस्त है, पीटीसी सेकंड नंबर के ऊपर, पेस थर्ड नंबर के ऊपर, के इलेक्ट्रिक फोर्थ नंबर के ऊपर और डब्ल्यूटीएल फिफ्थ नंबर के ऊपर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो पहले सेक्टर वाइज देख लेते हैं हम। कमर्शियल बैंक्स जो है वो 2202 पॉइंट्स, 2202 पॉइंट ऐड करता हुआ कमर्शियल बैंक नजर आया। सीमेंट सेक्टर 933 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 875, टेक्नोलॉजी 565, इन्वेस्टमेंट बैंक 458 और पावर जनरेशन 393.8 करते हुए नजर आए। इंडिविजुअल देखें स्टॉक तो लकी सीमेंट लीड करता हुआ नजर आया है, 527 पॉइंट लकी सीमेंट ने ऐड किए। यूबीएल 508 पॉइंट, सिस्टम 479, एग्रो होल्डिंग 428, हब पावर 361, मारी 339, मीज़ान बैंक 284, ओजीडीसी 246 पॉइंट और बीएचएल 243, यूबीएल 241, पीएसओ 187, पीपीएल 184 पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आए। सारे तकरीबन देखें तो सब ही हमें जो है वो आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिली है। इंडेक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला है। ज़बरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग और वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो कुछ कमी देखी है, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर कल के मुकाबले में। आज के सी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 586.848 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 686.327 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 99.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें अगर हम तो 14.5% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो जो मैं बात कर रहा था 165, 164, 500, तो यहाँ से डिसेंडिंग पैटर्न का ब्रेकडाउन रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद एग्रेसिव सेलिंग इंडेक्स के अंदर, फिर यहाँ से जो है वो एक बुलिश कैंडल बनी, न्यूज़ भी पॉजिटिव आना शुरू हुई और यहाँ से फिर जो है वो एग्रेसिव रिबाउंड। यहाँ पे एक कल के लास्ट मिनट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी। फिर आज जो है वो स्टार्ट ही हमें गैप अप ओपनिंग के साथ इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया। जो ट्रेंड लाइन चलती हुई नजर आ रही थी 1,70,000 से कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा था और डिसेंडिंग पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकडाउन हुआ डिसेंडिंग पैटर्न का और फिर जो 5 से 6,000 पॉइंट के डाउन साइड टारगेट थे उससे भी थोड़ा सा नीचे गया। ऑलमोस्ट वहीं पे ही हम कहेंगे 159 पे कंप्लीट हो रहे थे, 158 पे इंडेक्स ने जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली और वहाँ से एग्रेसिव डबल बॉटम बना के शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर रिबाउंड होता हुआ नजर आया। यहाँ पे सुबह रिजेक्शन ली लेकिन जो है वो अल्टीमेटली इसको भी ब्रेक किया और ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट करके ब्रेकडाउन लेवल को भी जो है ब्रेक करके एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देने में इंडेक्स कामयाब हुआ है। और वॉल्यूम भी लास्ट 30 मिनट के अंदर बहुत एग्रेसिव 100 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले सेशन के अंदर भी बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन 7,000 पॉइंट जो है वो हमें एक ही दिन के अंदर ऐड हो चुके हैं, तो उस तरह से हमें जो है वो इंडेक्स के अंदर नहीं देखने को मिल सकती, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम एक इनिशियल रेजिस्टेंस 1,66,800 का लेवल है। उसके बाद जो है वो इंडेक्स 1,68,400 को टारगेट करेगा। 1,68,400 और 170 जो है फिर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हैं होंगे। लेकिन ये है कि इंडेक्स के अंदर जो है वो एक पैनिक थी और करेक्शन थी और वो करेक्शन इंडेक्स ने एक अच्छी खासी 1,70,000 से 1,58,000 12,000 पॉइंट की जो है वो करेक्शन ली है,
जो ओवरसोल्ड कंडीशन में थी चीज़ें उसको एडजस्ट की, सारी चीज़ें एडजस्ट हुई टेक्निकली, ठीक है। उसके बाद जो है इंडेक्स के अंदर एक ही दिन के अंदर ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड हमें देखने को मिला है। आगे आइटम को अगर हम लोग देखें तो BIPL सर फेरिस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, ठीक है। इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। 35 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 44 इनिशियल टारगेट होगा, 44 के बाद जो है वो हमें 50-55 तक के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये वो आइटम है जो रीटेस्ट करके दोबारा से ब्रेकआउट लेवल को उठ रहे हैं, ठीक है, मोमेंटम बना रहे हैं। तो उन लेवल को, उन आइटम्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके मोमेंटम बनाना, उन आइटम के अंदर तेज़ी से मोमेंटम बनता है। जिस तरह इंडेक्स के अंदर ब्रेकडाउन लेवल को इंडेक्स ने रीटेस्ट किया था, ब्रेकडाउन हुआ था, तो इस वजह से जो है वो सेलिंग प्रेशर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया तो फिर दोबारा से जो मोमेंटम बनेगा वो मोमेंटम अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें मारी भी बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था टेक्निकली ट्रायंगल का, फिर दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उसको रीटेस्ट किया, फिर आज स्टार्ट एग्रेसिव, ठीक है। इसके अंदर भी बाइंग की जा सकती है। 700 से नीचे के स्टॉप लॉस रख के 800 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद 840 और 900 के लेवल को भी जो है वो स्टॉप टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेट सोल को देखें तो नेट सोल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास अपने जो है वो रीटेस्ट करके एक बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी जो है वो इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। 138 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल टारगेट 152 के बाद जो है 160 और 165 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो है वो 165 और 170 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 170 के ऊपर अब खड़ा होगा स्ट्रॉन्ग, तो फिर जो है वो हमें एग्रेसिव मोमेंटम 200-220 तक भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 138 स्टॉप लॉस होगा, अप साइड के ऊपर जो शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे वो 160 से 165 के लेवल के टारगेट होंगे। इसके अलावा अगर हम लकी को डिस्कस करें तो वो भी, इसने भी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, आज कल के दिन ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली थी, फिर आज जो है वो एग्रेसिव हमें रिबाउंड होते हुए देखने को मिला। स्टॉक जो है वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए, बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो 483 और 490 का लेवल है। 500 से लेवल से ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर जो है वो 540 के लेवल को टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा एल्डिंग को बात करें हम तो एल्डिंग भी जो है वो अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है। ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम इसने रीटेस्ट किया और वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बिल्कुल इसी तरह अभी भी जो है वो इसी लेवल को रीटेस्ट करता हुआ सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 150 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 165 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, ये इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद जो है वो 178 का स्टॉप टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा 150 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बाकी कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो एल्डिंग, मारी, लकी सीमेंट, BIPL, DJKC और नेटसोल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।